नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का विषय है स्लिप डिस्क और उसमें भी मुख्यतः L4, L5, S1। वीडियो के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सेशन में 4 भाग होंगे। पहला, स्लिप डिस्क है क्या और उसके होने के कारण क्या हैं। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा आपको स्लिप डिस्क है भी या नहीं, हम कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे। तीसरा, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो वह कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनसे आपकी स्लिप डिस्क की समस्या और ज़्यादा न बढ़ जाए। चौथा, मैं आपको 4 ऐसे आसन बताऊंगा जो आपको रोज़ाना करने हैं, जिनसे स्लिप डिस्क की समस्या में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, हमारे शरीर को सहारा देने के लिए रीढ़ की हड्डियां मौजूद होती हैं, जिन्हें बैकबोन कहा जाता है। पर ये एक हड्डी न होकर के कई छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो मिलकर के हमें सपोर्ट करती हैं। अब इन हड्डियों के बीच से होकर गुजरती है मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बहुत से फंक्शन को कंट्रोल करती है। रीढ़ की हड्डी में कोई चोट ना आए, मोच ना आए, उसके लिए सपोर्ट देने के लिए होती हैं डिस्क। हमारे शरीर में पूरे 23 डिस्क होते हैं। 6 हमारी गर्दन में, 12 हमारी पीठ में और 5 होती हैं हमारी लोअर बैक में। ये जो गद्दियां हैं, इनका मेन काम होता है, जो भी हम रोज़ाना की एक्टिविटी करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, झुककर सामान उठाना, तो इससे हमें शॉक लग सकता है। उस शॉक से बचने के लिए यह गद्दियाँ मौजूद होती हैं। अब अगर किसी कारण से यह डिस्क अपना काम करना बंद कर दें या अच्छे से काम ना कर पाएँ, तो हमें दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारी रोज़ाना की गतिविधियों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। पर हमें यह होता क्यों है? इसके 4 मुख्यतः कारण हैं। पहला, बढ़ती हुई उम्र यानी कि एजिंग। दूसरा, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तीसरा, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी भारी सामान को उठाने से भी हो सकता है। चौथा होता है दोस्तों, धूम्रपान। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके शरीर में निकोटीन ज़्यादा हो जाता है, जो निकोटीन हमारी डिस्क के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो कॉमन स्लिप डिस्क की समस्या होती है L4, L5 डिस्क। दूसरी होती है L5, S1 डिस्क। जिनको यह पेन होता है वह डायग्नोज करा लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनको किस एरिया में डिस्क की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि आपको कौन से लक्षण देखने हैं जिनसे श्योर हो जाए। तो 4 चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी हैं। पहला, अगर आपके हाथ से कंधे तक भुजाओं में झंझनाहट होती है या फिर वह बहुत जल्दी सुन्न हो जाती हैं। दूसरा, या फिर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो आपके कमर में, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा, आपको वीकनेस और आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें थकावट रहती है। चौथा दोस्तों, एक साइटिका पेन होता है जिसके ऊपर एक फुल वीडियो है। उसमें आपके स्पेशली किसी एक पैर में, हिप में तेज़ी के साथ तीखा दर्द होता है। उसका कारण भी हमारी बल्जिंग डिस्क हो सकती है। जो मैंने आपको 4 से 5 लक्षण बताए हैं वो आपको देखने हैं। और अगर आपको ये लक्षण लगते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी राइट डायग्नोसिस होनी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लक्षण कुछ और होते हैं और हम उसका इलाज कुछ और करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उनसे सलाह लें। आपको एक्सरे, सीटी स्कैन या MRI के माध्यम से वो बता देंगे किस एरिया में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। ये टेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको माइल्ड समस्या है या मॉडरेट समस्या है या फिर सीवियरिंग पेन है। जो ये आसन मैं आज आपको बता रहा हूँ वो केवल माइल्ड से मॉडरेशन तक हैं। बट जिन लोगों को सीवियरिंग पेन है,
जिससे मेन क्या होता है कि आपके डिस्क की जेली टूटकर बाहर निकल जाती है, जो काफ़ी सीवियरिंग केसेस में होती है। ऐसे पेशेंट का उठना, चलना, बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को ये आसन नहीं करने हैं। अपने शरीर को पहचानिए, देखिए कि आपका शरीर कितना कैपेबल है, फिर ये आसन प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 आसन करते हैं जो आपको स्लिप डिस्क में काफ़ी आराम देंगे। अगर डायग्नोसिस के बाद आपको पता चलता है कि आपको यह समस्या है, तो उसके उपचार से पहले जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं वह समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह समस्या हमारे मूवमेंट और डेली गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं। तो जो कुछ चीज़ें हैं हमें अवॉइड करनी हैं, जैसे 4 चीज़ें बिल्कुल ना करें। पहला, सामने की तरफ झुकना। जब हम सामने की ओर झुक जाते हैं, हमारी डिस्क की डिप्लेसमेंट और ज़्यादा पीछे की ओर बढ़ जाती है, जिससे हमें जो समस्या है, जो पेन है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सामने की तरफ बिल्कुल ना झुकें, पहला। फिर सामने की तरफ झुकने वाली जो एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, आपको कोई भी भारी सामान झटके से नहीं उठाना है, यानी कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। तीसरा होता है साइकिलिंग। जब हम साइकिलिंग करते हैं तो उसके मूवमेंट के कारण हमारे स्लिप डिस्क की समस्या बढ़ सकती है। कोशिश करें आप साइकिलिंग ना करें। वैसे साइकिलिंग अच्छी होती है, लेकिन स्लिप डिस्क में बिल्कुल ना करें। चौथा होता है क्रंचिंग या सेटअप लगाना। जब आप जिम गए होते हैं तो आपने देखा होगा हम अपने अपडाउनल के लिए सेटअप लगाते हैं, वो सेटअप हमें नहीं लगाना है। यह चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी हैं। अब क्या करना चाहिए हम अगले भाग में जानते हैं। तो 4 आसन करेंगे जो आपको आपके दर्द में काफ़ी आराम देंगे। तो सबसे पहला आसन है मर्जरी आसन, बितली आसन, जिसे कैट काउ पोज कहते हैं। यह 2 पोजीशन से मिलकर बना होता है, वह मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैंने अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लिया, जो आपके रिस्ट है और कंधे हैं एक लाइन में हैं, देखें इस तरह से। फिर आप सामने देखेंगे और दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप लेंगे। तो यह हो गया टेबल टॉप। यहाँ से यह एक्सरसाइज शुरू होती है। श्वास को लेते हुए पूरा गर्दन ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे आएंगे। इस तरीके से पूरी पीठ को ऊपर उठाएंगे और अपनी गर्दन को बिल्कुल चेस्ट के पास लगाने की कोशिश करेंगे। ये मर्जरी आसन है। श्वास भरेंगे, फिर से ऊपर की ओर जाएंगे। यह है बितली आसन। तो कैट काउ, छोड़ते हुए नीचे और बहुत धीरे धीरे कीजिएगा। आपकी स्पाइन में बहुत अच्छा मसाज देती है ये एक्सरसाइज। पूरी गर्दन ऊपर उठाएं। इस आसन को आप रोजाना कम से कम 10 से 15 बार जरूर करें। पूरा होने के बाद टेबल टॉप में आएं, श्वास भरें, छोड़ते हुए फिर वज्रासन में बैठ जाएं। तो यह था पहला आसन। दूसरा आसन करेंगे सलंब भुजंग आसन। आपको पेट के बल लेटना है। इसके लिए इस तरीके से सामने की तरफ देखें और श्वास को भरते हुए आपको ऊपर का जो बॉडी का हिस्सा है उठाना शुरू करना है। श्वास लेते हुए इसके बाद आपको अपनी कोहनियों को इस तरह से बैलेंस करना है। फिर आपको क्या चेक करना है, आपके जो दोनों पैर हैं वह आपस में जुड़े हुए हों। फिर आपके जो दोनों हिप्स हैं उनकी मसल्स को एकदम टाइट करना है। यहाँ पर आप कम से कम 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और पूरे समय आप श्वास लेते रहें। जब 5 का काउंट खत्म होगा इसके बाद फिर से श्वास भरेंगे। जब ये हो जाए तो वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो यह हुआ दूसरा आसन। तीसरा आसन कर लेते हैं दोस्तों, लोकस पोज यानी कि सलभ आसन। आपने सलंब भुजंग आसन में देखा होगा, उसमें हमने
ऊपर की बॉडी का मूवमेंट किया था। लोकज पोज में अपोजिट होता है। इसमें हम लेग्स के साथ काम करते हैं और दोनों का ही काम होता है हमारी रीढ़ की हड्डी को मसाज देना। शुरू करने के लिए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को थाई के नीचे रखें और आप सामने की तरफ देखेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। फिर सांस को अंदर भरते हुए एक पैर ऊपर उठाएंगे, जितना हो सके ऊपर ले जाएं। इसमें बहुत आराम मिलेगा और आँखों को सामने की तरफ ही रखेंगे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। कम से कम 5 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड रखेंगे। और देखिए जो मेरे पैर की उंगलियाँ हैं कैसे पॉइंट हैं। सांस भरें और छोड़ते हुए पुनः नीचे, पुनः दूसरे पैर से कर लेंगे। फिर सांस भरेंगे 2 3 4 5। सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जब पैर ऊपर होगा तो सांस लेते रहेंगे, ध्यान रहे। फिर सांस भरेंगे और दोनों पैरों से एक साथ और दोनों पैर ऊपर उठा दें। 1 2 3 4 5। फिर सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे। तो पहले हमने एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ। तो ऐसा हमें प्रतिदिन 4 से 5 टाइम करना है। तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा तीसरा आसन। चलते हैं चौथे आसन की ओर। चलिए दोस्तों, आखिरी आसन कर लेते हैं, सुप्त बद्धकोण आसन। जो 3 आसन मैंने आपको बताए हैं, अगर किसी कारणवश उनको आप नहीं कर पाते हैं तो यह आसन जरूर करें। इसको आप कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ाना करें। इसको आप सोने से पहले बेड पर भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें 2 तकिए चाहिए होते हैं, एक रस्सी या दुपट्टा भी चलेगा। ये सपोर्टेड सुप्त बद्धकोण आसन है। जो वॉलस्टर है उसके सामने हमें अपना टेलबोन रखना है। टेलबोन मतलब आपका जो लोअर बैक है उसके बीच वाला हिस्सा, उसको बिल्कुल सामने रख देंगे। आपकी 4 जो उंगलियां हैं उनको बीच में रखना है, इतना स्पेस होना चाहिए। जब यह हो जाए फिर हम देखते हैं कैसे हमें यह रस्सी या दुपट्टा लगाना है, क्योंकि यह बद्धकोण आसन है। अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से टच करा देंगे। अब इस रस्सी या दुपट्टे को दोनों पैरों से इस तरीके से क्रॉस करा दिया, इस तरीके से यह दिखने लगेगा। इसके बाद अपने पैरों के हिसाब से इसको टाइट कर लें। कितना टाइट करना है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप बैठे हैं तो रस्सी या दुपट्टा आपके लोअर बैक को पकड़ रही है। रस्सी को उतना टाइटनेस चाहिए होता है, यह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। और ये दुपट्टा आपके कहाँ आनी चाहिए, आप देखेंगे जो मेरा टेलबोन है, जहाँ पर आप पैंट वगैरह पहनते हैं, वहीं पर आपको लगाना है। यह देखिए, पहले सामने देखेंगे, फिर सांस को अंदर भरेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। अब आप देखेंगे यह तकिया मैंने यहाँ क्यों यूज किया है, इससे मेरे सर को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सर नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। और यह देखिए, इस तरह से, इस तरीके से रस्सी आपको सपोर्ट देगी। दोनों हाथों को आपको क्या करना है, सांस को अंदर लेते हुए पीछे की ओर ले जाएं। आंखें बंद कर लें। अब कम से कम 10 मिनट इसी तरह लेटे रहें। अगर लेटते वक्त आपके थाइस में पेन हो रहा है तो 2 तकिए और लेकर के अपनी दोनों घुटनों के नीचे लगा दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे नीचे प्रेशर आ रहा है, आपको काफ़ी आराम मिलेगा और हाथों का धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। यह हुआ सुप्त बद्धकोण आसन। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ
स्लिप डिस्क की समस्या आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।